मेरा नाम अयान है। मैं ना तो मर्द हूँ ना औरत। लोग मुझे ट्रांसजेंडर कहते हैं, यानी किन्नर। मेरे बाबा तो तब ही ऊपर वाले को प्यारे हो गए जब मैं 10 साल का था। मेरा जिस्म तो लड़कों सा था, लेकिन मेरा मन लड़कियों सा। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था। मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेरी माँ स्कूल टीचर थी। जब उनको पता चला मेरा एक ही बेटा है और वो भी किन्नर निकला, वो बहुत परेशान हुई, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। मैं लिपस्टिक लगाया करता था। मुझे सर पर दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी। माँ मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी, बेटा ये समाज के लोग बहुत गलत हैं। अगर जीना चाहते हो तो अच्छा इंसान बनकर जियो। लोगों का सामना करना सीखना होगा। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा ऑफिसर। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता। मेरी 2 बहनें थी, मैं अकेला ही भाई था। यूं कह ले, ना भाई था ना बहन। स्कूल में मेरा मजाक बनाया जाता। मैं क्या करता, मेरी आदत अंदाज सब कुछ लड़कियों सा था। मैं बहुत रोता था, लेकिन माँ मेरा सहारा थी। वो मुझे समझाया करती, बेटा ऐसे बहुत से मकाम आएंगे, जिंदगी में तुमको कभी हारना नहीं है। मैं स्कूल से कॉलेज चला गया। वहाँ मेरे लिए और भी मुश्किलात बढ़ गई। ईश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। कॉलेज के लड़के मुझे तंग करने लगे, मैं बर्दाश्त करता रहा। मुसीबत के दिन गुजरे, यूनिवर्सिटी चला गया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बहुत खुश था। मैं लोगों को जिंदगी सिखाना चाहता था। मैं लोगों को मोहब्बत करना सिखाना चाहता था। मैं रिश्तों को निभाने की बात करना चाहता था। मैं अज्ञानता को खत्म करना चाहता था। मैं चाहता था अपने देश के लिए कुछ कर जाऊं। जब पढ़ाई पूरी हो गई, फिर मैं जॉब की तलाश करने लगा। मैंने सबसे पहले पुलिस की भर्ती में अप्लाई किया, लेकिन अफसोस मुझे स्वीकार न किया गया। मुझे किन्नर कहकर निकाल दिया गया। मैंने बहुत से महकमों में कोशिश की, लेकिन मुझे सब अजीब तरीके से ट्रीट करते। लोग अपनी अपनी मर्जी से मेरा नाम बुलाते। कोई कहता बिल्लो रानी, तो कोई छमक छल्लो जैसे नाम देता मुझे। मैं खामोश हो जाता। माँ की स्कूल से सर्विस पूरी हुई तो जो पेंशन मिली उससे दोनों बहनों की शादी कर दी। मैं इतना पढ़कर भी धक्के खा रहा था, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ एक नाचने वाला किन्नर समझते थे। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहा, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने के लिए तैयार न था। मैं क्या करता, मेरा कसूर क्या था? ये सब तो उस नीली छतरी वाले ने बनाया है ना। मैं कहाँ गलत था? माँ बीमार रहने लगी। मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। बहुत से लड़के मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और बहुत से गलत संबंध बनाना चाहते थे। मैं तन से किन्नर था, मगर मन से एक अच्छा इंसान। मैं हर झगड़ा करने वालों को समझाता, प्यार का सबक देता। शायद लोग मेरी बातों को मजाक समझते। मैं लोगों को बताता, अपना जमीर बिरयानी की प्लेट पर ना बेच दिया करो, समझदार बनो। लेकिन मेरी हर बात बेकार होती। फिर एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रहा था तो मुझे कुछ कॉलेज के लड़कों ने अगवा कर लिया। वो लड़के मेरे गांव के थे, साथ ही कोई अजनबी लड़के भी थे। मुझे गन दिखाकर डराया गया। फिर मुझे कहने लगे, चल बिल्लो रानी डांस कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा लिखा उनसे कहने लगा, प्लीज मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। एक आगे बढ़ा, मुझे थप्पड़ मार दिया। गाली देकर बोला, नाच वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं चीखता चिल्लाता रहा। आखिर में समाज का निशाना बन गया। मुझे मेरे घर के सामने फेंक गए। मैं रो रहा था। घर आया, माँ को आवाज दी, लेकिन कब जानता था एक और कयामत मेरे इंतजार में है। माँ के पास पहुंचा, अभी सो रही थी। जब माँ को बार बार आवाज दी, माँ ने आंख न खोली। मेरा दिल घबराने लगा। फिर जब मेरी चीखें मेरी माँ न सुन सकी, मुझ पर कहर टूट पड़ा कि मेरी माँ दुनिया से चल बसी है। मैं किसको बताता, मुझ पर दर्द का पहाड़ गिराया गया है। बस फिर क्या था, मैं रोने लगा। मोहल्ले वाले भी आ गए, बहनों को भी बुलवा लिया। मेरा एक सहारा था, वो भी ना रहा। माँ की अंतिम विदाई की। बहनें कुछ दिन रही, अपने अपने घर चली गई। मैं अकेला रह गया। एक स्कूल में टीचिंग करने लगा, लेकिन अभी मुश्किलात खत्म कहाँ हुई थी। उन लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी। वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। मेरा समाज मुझे गंदी गालियां देने लगा।
जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो पैसों के दम पर इज्जतदार लोग थे। हाँ, पुलिस के पास गया था उनकी कंप्लेन करवाने, लेकिन क्या हुआ, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वाला एक पुलिस वाला भी तो था ना। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मुझे गांव से भी निकाल दिया। न घर, न पैसा, न कोई सहारा, सिर्फ ऊपर वाला ही था। मैं लड़कियों के कपड़े पहने बाजार में बैठा हुआ था। एक किन्नर भीख मांगते हुए मेरे पास आया। बहन यहाँ क्यों बैठी है? मैं उसकी तरफ देखकर खामोश रहा। वो कहने लगा, मेरा नाम जूली है, तुम भी हमारी बिरादरी की हो ना? मैंने चुप्पी साध रखी थी। जूली ने मेरा हाथ पकड़ा। हाय, मैं मर जाऊं, तुमको तो बुखार है, चल मेरे साथ। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे चलने के लिए कहा। उसे क्या पता था मैं 2 दिन से भूखा हूं। भीख मांगने की हिम्मत न थी। मेरे कांधे पर जो बैग था उसमें मेरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां थी और मैं 2 दिन से भूखा था। उसने किसी को फोन किया, दीदी एक अपनी बिरादरी का मिला है, उसकी तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। मुझे कार में बैठाकर एक घर में ले गए। घर बहुत खूबसूरत था। वहां सब के सब किन्नर थे। सब मेरे पास जमा हो गए। गुरु भी आया। हाय, मैं सदके जाऊं, क्या हुआ मेरे लाल को? जोनी डॉक्टर को बुलाकर ला। मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों में पहुंच गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया, मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने बताया मैं भूखा हूं 2 दिन से। बहुत ही दिनों बाद मैं मजे का खाना खा रहा था। मैं देख रहा था, सब में बहुत प्यार था, सब बहुत खुश थे। गुरु मेरे पास आकर बैठी। मेरी बच्ची, क्या हुआ, कहाँ की हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम अयान है। गुरु ने प्यार से पूछा, किसकी चेला हो? मैं नहीं जानता था ये चेला क्या होता है। मैं चुप रहा। गुरु मेरा सर दबाने लगी और बोली, बेटा वैसे तो हम हिंदू हैं और तुम एक मुसलमान हो, लेकिन सच कहूं तो हमारा कोई धर्म मजहब है ही नहीं, क्योंकि ये समाज हमें उस नज़र से देखता ही नहीं है। अगर तुम सही समझो तो हमारे साथ रह सकते हो, वरना जबरदस्ती कुछ नहीं है, आपका जब मन करे तो जा सकते हो। मुझे सबने बहुत प्यार दिया। मैं हैरान था, ये सब इंसान हैं, ये भी ऊपर वाले के ही बनाए हुए इंसान हैं, ये भी इसी समाज का हिस्सा है। मैं कुछ दिन वहां रहा। गुरु ने कहा, बेटी जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं कहती हूँ मेरी चेली हो जा। मैं क्या करता, कहाँ जाता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी अनुमति पर मेरा नाम अयान से बदलकर परी कर दिया गया। मेरे कानों में बालियां डाल दी गई। उन्होंने मुझे अपना चेला बना लिया। फिर मेरे पैरों में घुंघरू बांधे। मैं बेबसी में बेहाल हो गया। मैंने बैग से डिग्री निकाली जिस पर लिखा था मिस्टर अयान सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पैरों की तरफ देखा, घुंघरू बंधे थे। वो मुझे डांस सिखाने लगे, मुझे शादी ब्याह पर साथ ले जाते। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे नाचने का कहा जाता, लेकिन मैं थक जाता था, मेरे पैरों में दर्द होता। दूसरे किन्नर मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरे पांव तक दबाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दलदल में डूबने लगा। मैं नाचता, लोग मेरे ऊपर पैसों की बरसात करते। लोग मुझे रात की ऑफर भी करते, मैं इनकार कर देता। कभी कभी किसी शादी में कोई शराब पीकर हम पर जुल्म भी करता, लेकिन पेट की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर जाते। आहिस्ता आहिस्ता मैं मशहूर होने लगा। मैं किन्नरों की टॉप लिस्ट में गिना जाने लगा। लाखों रुपये एक प्रोग्राम के कमाने लगा। मैं क्या बनना चाहता था, लोगों ने मुझे क्या बना डाला। जिस गांव से मुझे बदनाम करके निकाला गया था, उसी गांव में चौधरी के बेटे की शादी में मुझे लाखों रुपयों पर बुलवाया गया। मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह रखा गया। मेरे साथ तस्वीर बनवाई सबने। वक्त कैसे बदला। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था, मगर सब मुझे बदनाम करने पर तुले थे। और जब मैं बदनाम हुआ तो सब इज्जत देने लगे। मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त सब कहीं ना कहीं सेटल हो गए थे। मैं मशहूर किन्नर बन गया। मैं घुंघरू पहने घंटों नाचता रहता। लोग मुझे देखकर सीटियां बजाते और मेरे दिमाग में मेरी पढ़ाई चल रही होती थी। मैं जो भी था पढ़ा लिखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक काबिले तारीफ था। बस फर्क ये था, समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो मुझे नाचता हुआ देखना चाहते थे और मुझे डांसर बना ही दिया। एक दिन मैं एक मोबाइल की शॉप पर खड़ा था। वहाँ एक आदमी लैपटॉप लिए परेशान था। इसमें मेरा बहुत कीमती डेटा है, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा है। मैंने उस आदमी से कहा, सर क्या मैं एक बार ट्राई करूं?
वो मेरी तरफ देख कर बोला, वाह रे मशहूर जमाना, किन्नर परी मैडम को भी कंप्यूटर का ज्ञान है। मैं मुस्कुराने लगा। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया मुझे प्रॉब्लम की समझ आ गई। 20 मिनट में ठीक कर दिया। वो आदमी हैरान था, वो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो मेरी काबिलियत पर अफसोस करने लगा। मैं कार में बैठा और चला गया। रात को मुझे शादी पर जाना था नाचने के लिए। मैं तैयार हुआ, अलमारी से अपने सारे कागजात निकाले, रोने लगा। एक ख्वाब जो मुझे तड़पाता था, मैं एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन समाज ने मुझे गंदगी में धकेल दिया। मुझे याद है उस रात मैं बहुत बीमार था। 7 घंटे तक नाचता रहा। मेरा बीमार होना किसी को नजर नहीं आया, बस मेरा नाचना लोग एंजॉय कर रहे थे। प्रोग्राम से घर गया, थक चुका था। मोबाइल पर एक ईमेल आया हुआ था। मुझे यकीन न हो रहा था। 2 साल पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझे जॉब देने की ऑफर की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कनाडा का वीज़ा ऑफर किया। मैं चीख चीख कर रोने लगा। मेरा ख्वाब पूरा हुआ था तो सब मेरे पास आ गए। क्या हुआ परी? मैंने आंसू साफ किए। सबको बताया मुझे जॉब मिल गई है। सब बहुत खुश हुए। मैंने बाल कटवाए, फिर से अयान बना। किन्नर रो रहे थे। मुझे लाखों आशीर्वाद और दुआएं देकर अलविदा किया। मैं 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता रहा। हिंदुस्तान के हिसाब से मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपये थी। मैं बहुत खुश था। मेरी काबिलियत देखकर 5 साल में मुझे मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। मैं हैरान था उन लोगों ने क्यों मुझे किन्नर कहकर रिजेक्ट नहीं किया। ये लोग क्यों मेरी इतनी इज्जत करते हैं। उन लोगों ने मुझे बड़ा घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ दिया है। ये लोग मुझे क्यों नहीं कहते नाचने के लिए। ये लोग क्यों मुझे समाज की गंदगी नहीं समझते। हर कोई क्यों मुझे सर कहकर बुलाता है। फिर मैं अपने समाज के बारे में सोचने लगा। कितनी नफरत भरी है समाज में, किस कदर अज्ञानता में डूबा हुआ है मेरा समाज। आज़ादी की बजाय गुलामी को तरजीह देता है। मैं चीख चीख कर कहता रहा, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, लेकिन मेरे समाज की सोच कहती रही तुमको घुंघरू पहनकर नाचना है। बस मैं सोचता हूं मैं हिजड़ा नहीं हूं। मेरे समाज का हर वो व्यक्ति हिजड़ा है जिनके जमीर मुर्दा है, जिनका शरीर सिर्फ मिट्टी का ढेर है, जो अपने हक के लिए ना लड़ सकते हैं ना आवाज उठा सकते हैं। जो कौम बिरयानी की प्लेट पर अपना जमीर बेच दे, उस कौम का भविष्य क्या होगा। खुद सोचें। आज का मैनेजर डायरेक्टर चीख चीख कर कहता रहा, मुझे आने वाली नस्ल के लिए कुछ करने दो। मेरे पैरों पर घुंघरू बांधकर मुझे नाचने वाली बनाकर नचाते रहे। इंग्लिश लोग इसलिए कामयाब है कि एक किन्नर को इज्जत देकर उसकी काबिलियत देखकर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया, और मेरे समाज ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिजड़ा बना दिया। छोटी छोटी बात पर जानवरों की तरह खून बहाने वाली कौम होश में आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बुरे हैं, लेकिन जो बुरे हैं वो बहुत बहुत बुरे हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, बस मैं अपने समाज के दिए हुए दर्द बता रहा हूँ। हिजड़े या किन्नर भी इंसान है, उसे अपने समाज में जगह दे। उसे सिर्फ नाचने वाला ना समझे। स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ले में अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसकी हिम्मत बने, ना कि उस पर तंज करे। लंगड़े को लंगड़ा कहना, अंधे को अंधा, हिजड़े को हिजड़ा कहने की बजाय उनके असली नाम से बुलाया करे। ऊपर वाला जिसे चाहे वैसा बना दे। अगर आपका ही अल्लाह परमात्मा आपको किसी बीमारी में डाल दे तो आपका क्या जोर है इस पे। याद रखें, जिंदा जमीर की कौम इतिहास कायम करती है। किसी किन्नर को मैनेजर डायरेक्टर बनाकर चाय की प्याली पर ईमान बेचने वाली कौम एक दिन दुनिया से मिटा दी जाती है। एक काबिल अयान को हिजड़ा बनाकर आखिर हम क्यों इतने बेरहम बन गए हैं। आखिर हम क्यों अज्ञानता में डूब गए। आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या उस अल्लाह, भगवान या फिर किसी भी धर्म मजहब के ईश्वर ने मोहब्बत और रहम करने का पैगाम नहीं दिया? अगर दिया है तो आप खुद को कैसे इंसान कह सकते हैं? क्या नफरत फैलाकर? इंसान को तो ऊपर वाले ने मोहब्बत का समंदर बनाया है, लेकिन आप क्या हैं, जरा इस बात पर गौर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।